फैंस जानना चाहते हैं कि आसिम क्या कुछ सोचते हैं उमर के गेम में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर है वहां झगड़े होते हैं, फिर अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, इन सब पर घर वालों का क्या कुछ रिएक्शन होता है, स्पेशली भाई का, क्योंकि वो कभी ऐसे देखते नहीं है अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को झगड़ते हुए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आसिम का रिएक्शन अगर आप पूछेंगे तो आसिम इज वेरी प्राउड, आसिम इज वेरी हैप्पी। हम सब बहुत खुश हैं कि जिस हिसाब से इनकी जर्नी रही है। पहले स्टार्टिंग में हमें लगा था कि कि ही इज नॉट गिविंग बैक टू द पीपल जो उनको वो चीज बोल रहे हैं। वो चीज आई गेस उन्होंने अपना टाइम लिया, वो सेंसिबिलिटी एक फैक्टर है उनमें, उन्होंने अपना टाइम लिया, समझी चीजें, और आज जिस हिसाब से वो दहाड़ते हैं शेर की तरह, तो मुझे नहीं लगता है कि अब उस चीज में हमारे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, और हमें लगता है कि वो कहीं से भी ही इज बैकिंग ऑफ और एनीथिंग एज सच। एंड आसिम इज वेरी प्राउड, and Asim is also supporting, in a very, very, very good supporting way. He and me are handling the Twitter account and everything. So उस हिसाब से सपोर्ट और खुशी और रिएक्शंस की बात रहे, so everyone in the family is very happy and very proud of our brother. He's doing very well. क्या लगता है आपको कि उमर के साथ बायसनेस हो रही है गेम में? किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? गेम में एज इन सेंस कि जो उमर अबाउट द शो, कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ किसी तरह की बायसनेस हो रही है या किसी और सदस्य के साथ बायसनेस हो रही है, फेवरिज्म हो रहा है किसी और का? Okay, so on this point, मुझे नहीं लगता है कि biasness या favoritism would be the right words to choose for anyone. But मेरे को एक चीज बिल्कुल सही नहीं लगी, तो मैं बिल्कुल ओपनली बोलना चाहूंगा। लाइक शमिता अभी जैसे वापस आई इस वीकेंड के वार में, और उनको फिर उन्होंने कटघरे में सबको बुलाया, राजीव को, निशांत को और नेहा को, आई गेस उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उनको रियलिटी चेक दिया एक बार कि ऐसा हो रहा है, ये कर रहे हो तुम, ये सब चीजें हैं। बट आई गेस वो अलाउड नहीं होता है कि आप बाहर की बातें अंदर आके बताओ। और वो मेडिकल कंडीशन पे गई थी, तो जब कोई मेडिकल कंडीशन में जाता है तो जो जैसे हमने सुना है कि उनको एक्सेस नहीं रहता है सोशल मीडिया का, और मतलब ये मैंने चैनल पे ही देखा है, उनको नहीं रहता है। तो ये चीज बहुत बट ऑब्वियस हो गई कि शमिता बहुत वेल प्रिपेयर्ड आई, और बहुत उस हिसाब से ऐसा भी कुछ होना नहीं वाला है कितने भी वेल प्रिपेयर्ड वो आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक हर दैट कमांडिंग साइड, बिकॉज दैट इज वेरी कॉकी एंड बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है एट टाइम्स, बिकॉज आप हर किसी को अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर सकते हो। तो वो चीज मेरे को एक थोड़ी सी अनफेयर लगी, बिकॉज शमिता को वो पार और वो चीज नहीं देना चाहिए था, वो दर्जा कि आप बाहर से आओ और आप अपने फ्रेंड्स को एक गाइड करो एक जर्नी के हिसाब से, और उस हिसाब से उनको वो चीजें समझाओ। तो वो एक अनफेयर लगा मेरे को। जी, ऐसे में इस बात जब शमिता की हो रही है, हमने देखा है कि उमर और शमिता की ज्यादा बनी नहीं है गेम में, जब से भी दोनों साथ आए हैं। लेकिन ऐसे में जब मीडिया घर में गई थी, तो वहां पर शमिता ने अच्छा बोला उमर के बारे में। ये जो एक बदलाव हम देखे, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन था? मैंने आपको अभी बोला ना, बाहर से आई हो, और मैंने सुना था कि सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं रहता है, तो आई गेस जब वो लास्ट वीक बाहर थी तभी हमने हाईएस्ट ट्रेंड भी किया था, जो हमारा 2.7 मिलियन प्लस क्रॉस हुआ था। तो और जिस हिसाब से उन्होंने सपोर्ट देखा होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया उनको ऑब्वियसली एक्सेसिबल था, उन्होंने देखा होगा कि क्या सपोर्ट चल रहा है और क्या चीजें चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अंदर जाके अगर कुछ नेगेटिव बोले या कुछ खराब बोले तो उनको भी इट विल मेक सेंस, बिकॉज वो देख के आई है कि कौन क्या कैसा दिख रहा है और कौन कैसा खेल रहा है और किसके लिए ऑडियंस का ज्यादा प्यार और क्या रिएक्शन है। सो वो उस हिसाब से था, बिकॉज उससे पहले तो शमिता को मतलब आई फील कि कुछ भी छोटी सी बात होती थी बस उमर 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 के पीछे ही पड़ती थी कि नहीं उमर नहीं चाहिए, उमर नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं। तो वो बहुत इरिटेटिंग था पहले, बट अब जब उनको समझ आ गया है कि नहीं, जनता को इनसे प्यार है, लोग इनको पसंद कर रहे हैं, ही इज बीइंग द हाईएस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट, ही इज बीइंग ही इज कमिंग अक्रॉस एज द बेस्ट गाय इन द हाउस, सो ऑब्वियसली उनको उनके सपोर्ट में तो बोलना ही पड़ेगा। जी, सो ऐसे में उमर तो अच्छा खेल ही रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा खेल रहे हैं या और बेहतर खेल सकते हैं? उमर के अलावा उमर ही बेहतर खेल रहे हैं, और उनके अलावा तो मुझे कोई दिख नहीं रहा जो बेहतर खेल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर आप किसी भी सदस्य को उठा लो तो मेरे को हर सदस्य में एक 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 ही क्वालिटी दिखती है। मेरे को कोई ऐसा नहीं दिखा है अभी तक जिसने अपनी सारी साइड्स दिखाई हैं। बिकॉज इस घर पे अगर आप एक ही चीज लेके चलोगे कि हाँ बस मैं तो सिर्फ लड़ूंगा ही, या मैं तो सिर्फ हंसी मजाक ही करूंगा, या मैं तो सिर्फ एक ही चीज पे एक ही टेंजेंट पे चलूंगा, सो दैट इज इरिटेटिंग एट टाइम्स, बिकॉज उसके अलावा भी ऑडियंस को हम लोग जैसे आई एम द न्यूट्रल ऑडियंस आउटसाइड, तो मेरे को वो चीज देखनी है कि हाँ किसकी क्या पर्सनैलिटी है। लास्ट वीक तक मैंने बोला था एक इंटरव्यू में
कि आई फील कि अगर टॉप 2 मुझसे पूछा गया था तो मैंने बताया था कि कि मुझे लगता है कि अगर प्रतीक थोड़ा सा अपना वो चीज सॉर्ट करें तो प्रतीक और उमर वुड बी गुड कंटेस्टेंट्स जो कि अपनी बात रखते हैं और वो चीज पे रखते हैं। बट आई एम सीइंग कि प्रतीक भी नेहा एंड उनके साथ जो चल रहा है उसके बाद वो उस हिसाब से गेम चल रही है। सो आई डोंट फील राइट नाउ एज ऑफ नाउ Umar, it's only Umar. If you ask me 1, 2 and 3, it will be Umar Riaz, and Umar Riaz, to be very honest. जी, what do you think? सबसे कनिंग गेम कौन खेल रहा है घर में? कनिंग? Yes. कनिंग गेम घर पे कौन खेल रहा है? I feel cunning. I don't know if cunning is the right word, but कभी-कभी विशाल का गेम मुझे बहुत ही मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मतलब मुझे मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं सब, बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों आप अपनी माँ की कसम बीच में लाएंगे, आप एक टास्क के लिए क्यों किसी को ऐसे प्रॉमिसेस कर देंगे, वो चीजें नहीं रियली दीज थिंग्स डोंट लुक वेरी गुड। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द कैमरा, वो ऑफ कैमरा भी अच्छी नहीं लगेंगी अगर आप मेरे पास आके बोलोगे कि अरे मैं अपने दोस्त के ऊपर तेरे को प्रेफर करूंगा, मेरे को ये यहाँ पे सपोर्ट चाहिए और मेरे को ये चीज चाहिए। सो आई गेस विशाल का वो थोड़ा सा गेम मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। उनके अलावा अगर मेरे को तो जे का गेम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज जे बहुत कंफ्यूज है। जे चाह रहे हैं कि अब उनको ही बाउंसेस बैक बिकॉज लास्ट वीकेंड के बार पे भी सलमान सर ने भी उनको बताया था कि जय वेयर आर यू, और अभी भी इस बार भी यही हुआ कि जय लॉस्ट है और उस हिसाब से तो कभी कभी इंसान का भी डायरेक्शन लूज कर देता है, तो वापस आने के लिए वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें करता है जो रिक्वायर्ड नहीं होती है इन अ वे। तो आई गेस अभी उनके डिसीजन उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों का वो थोड़ा सा वैसा है। निशांत एट टाइम्स ही बिकम्स कनिंग, उन्होंने तो बट आई गेस उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मेरे लिए इमोशंस और वो सब नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। उन्होंने दिवाली गिफ्ट के टाइम पे बोला था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा गिफ्ट नहीं दो, कोई वैसा नहीं है। सो ही इज वेरी वेरी क्लेवर इन दैट वे, और अपने दोस्तों को भी कभी भी अपने गेम के लिए जवाब दे सकते हैं। जी, सो ऐसे में घर में एक लव एंगल भी हमें देखने को मिल रहा है करण और तेजस्विनी का, क्या कहना चाहेंगे आप जिस टीवी पर देखते हैं उन्हें, कैसा लगता है आपको ये जोड़ी और कितने जेन्युइन लग रहे हैं ये आप? जेन्युइन तो लग रहे हैं बिकॉज एक रिलेशनशिप ग्रो हुआ है जो दिखाया है, राइट। तो उस चीज पे आई फाइंड तेजस्वी वेरी क्यूट, शी इज वेरी क्यूट एंड शी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ जब वो अपना पॉइंट रखने का कोशिश करते हैं, बहुत क्यूट दिखती है उसमें, वो चीज है। और करण के साथ जिस हिसाब से मैंने करण का वो इमोशनल साइड देखा है आफ्टर बीइंग विद तेजस्वी, मुझे लगता है वो करण को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक किया है। बट ऐसे उनकी जोड़ी की बात की जाए सो दे लुक वेरी गुड टुगेदर एंड दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, सो आई रियली लाइक दैट, एडमायर देयर जोड़ी। दैट इज गुड, होना चाहिए ना घर पे। अब को ऐसा तो नहीं है कि सभी लड़ ही रहे हैं, सभी बस एक ही बात कर रहे हैं, खाने का ही मुद्दा, कुछ प्यार भरा भी थोड़ा सा वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए घर पे। सो आई फील इट इज गुड। जी, एक हैशटैग है और एक दोस्ती है जिसकी उम्मीदें काफी जताई जा रही थी और काफी देखी भी गई, वो है तेजरन। ये तीनों की ही जोड़ी, आपको कितना स्कोप लग रहा है ये तीनों की ही दोस्ती को लेकर? देखिए स्कोप तो अभी तक जिस हिसाब से चला है तो आपने देखा है कि ये तीनों रहे हैं। उमर भाई का रिलेशन पहले तेजस्वी के साथ उतना स्ट्रांग नहीं था, बट बिकॉज ऑफ करण ही ट्राइड, उन्होंने एज अ फ्रेंड जो करना चाहिए उन्होंने उस हिसाब से दिखाया। बट आज जो हमारे को दिख रहा है कि जिस हिसाब से कभी कभी तेजस्वी अपना पॉइंट नहीं रेस करते हैं, करण नहीं कभी कभी पॉइंट रेस करते हैं, तो उस हिसाब से अभी कितनी लंबी देर तक चलेगा। और आफ्टर जो वीकेंड के बार पे हुआ, जब मीडिया के लोग आए थे उन्होंने बताया ये सब, तो उसके बाद थोड़ा सा रिफ्ट तो क्रिएट होगा। बट आई बिलीव कि अगर तीनों का एक म्यूचुअल, नॉट तीनों, दोनों का, करण और उमर का, अगर वो म्यूचुअल एक रहा कि नहीं हमारे को ये चीज जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है और हमारे को इस पे ग्रो करना है, तो वो ग्रो करेगा। बट अगर किसी को भी लगा कि उमर को ही बेसिकली आफ्टर वीकेंड के बाद लगा कि नहीं दिस इज नॉट जेन्युइन एंड आई एम बीइंग चीटेड, सो आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू। ही इज वेरी स्ट्रांग इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि वो कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देंगे उनको हर्ट करने का और उनको डिसअपॉइंट करने का। आई नो हिम वेरी वेल। जी।